हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बायोलॉजी का जो आपका 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें मैंने एक लेक्चर करा दिया था जिसमें आपको करीब 26 से 27 सब्जेक्टिव प्रश्न था और ये हम लोग का दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम लोग करीब 20 से 21 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है वुचेरिया वेनक्रॉफ्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है का समूह है। क्या समूह है? तो प्रोटोजुआ से तो होगा नहीं, जीवाणु से भी नहीं होगा, विषाणु से भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हेलमिंथी। ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न है पीसीआर तकनीक का उपयोग किस जांच में किया जाता है। देखिए, तो पीसीआर की तकनीक की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो HIV के लिए भी किया जाता है, कैंसर के लिए भी किया जाता है। तो अगर आपका सी नंबर ऑप्शन दिया रहता ए और डी दोनों, तो उस पर आप टिक आउट करते। लेकिन यहाँ पे केवल दिया है पीसीआर तकनीक का उपयोग। तो इसमें जांच की अगर बात की जाए तो अगर HIV और कैंसर दोनों दिया रहता है, ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, ए और सी दोनों नहीं दिया रहता है, तो आपको एडजेक्ट मारना है कैंसर पे, क्योंकि कैंसर जो है, कैंसर के ही लिए पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है। HIV के लिए एलिसा किया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो मम्पस है, इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया आपका नहीं है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि की जाती है। जो विडाल परीक्षण है उसकी किस ज्वर को पुष्टि की जाती है, किसके द्वारा? मतलब विडाल परीक्षण मतलब कौन ऐसा बीमारी है जिसका जांच विडाल परीक्षण से किया जाता है। तो कौन है जी बाबू? टाइफाइड है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2024 में पूछा है, 13 में पूछा है और 2021 में पूछा है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न देखिए, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है। 6 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मानव प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था क्या होती है। तो क्या होती है जी? स्पोरोजोइट होती है। क्या होती है बाबू? स्पोरोजोइट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि 6 तक आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग कर, जैसे में एड्स की बात की जाए तो एड्स का जब तक एक से 2 साल तक आप जांच नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, जल्दी पता नहीं चलेगा। तो इसका आप कह सकते हैं एलिसा। ठीक है, एलिजा कह सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न करें, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। कौन है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमेटाइड अर्थराइट्स। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि 8 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न करें, इनमें से पसे विषाणु कौन सा है। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो कौन सा है जी? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, यानी वायरस आप कह सकते हैं। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न करें, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो इसमें जीवाणु से ये आपका कुष्ठ रोग भी होता है, क्षय रोग भी होता है, हैजा भी होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? तो मादा एनफ्लूएंजा, यानी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है। कौन विषाणु जनित रोग है? तो फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा ये भी है, पोलियो ये भी है, एड्स ये भी है, और डी नंबर इनमें से सभी ये भी है। यौन संचारित रोग है तो खसरा नहीं है, टीबी नहीं है, गुनेरिया है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है एलिफेंटेसिस का कारण है। एलिफेंटेसिस का कारण है तो कौन है? मतलब वही हाथी पाँव कौन है जी? वुचेरिया है। कौन है बाबू? वुचेरिया है। चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 15 नंबर कह रहा है प्रश्न आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन नहीं है? तो टाइफाइड होता है, कुष्ठ रोग होता है, डिप्थीरिया होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो होता है ये विषाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा। किसके द्वारा जी? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। ठीक है। पूरा नाम नहीं दिया है, केवल माइक्रोबैक्टीरियम दिया हुआ है। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है। कौन सा है विषाणु जनित? तो एड्स, सिल्फिश ये नहीं है, खसरा तथा रेबीज। विषाणु जनित कह रहा है ना, खसरा तथा रेबीज
ये आपका सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कर, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है किसके द्वारा, तो कॉक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बाबू, कॉक के द्वारा होती है। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, बूंद संक्रमण क्या है, क्या है जी, निमोनिया है। क्या है बाबू, निमोनिया। निमोनिया छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है, किनके कारण होता है जी, कोलोस्ट्रीडियम के कारण। किसके द्वारा, कोलोस्ट्रीडियम के कारण होती है। चलिए 21 नंबर प्रश्न यानी इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है, मतलब फैलने वाला नहीं है। तो आपका एड्स फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, टाइफाइड फैलता है, लेकिन जो कैंसर है ये फैलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस बाबू इतना रहने देते हैं।